बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, तोशा खाना केस में आज सबसे पहले जुमा मुबारक हो और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि तोशा खाना केस का जो फैसला है, इस फैसले के बाद आइंदा लाहे अमल क्या हो सकता है, आइंदा की कार्रवाई क्या हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट का अब भी इस केस में आना इंतहाई ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट अब लाजमी तौर पर इस केस में आएगी। अब एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पटिशन जाएगी और उस पर फैसला जो होगा वो पॉजिटिव आने के इंतहाई ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में इमरान खान ने जो एप्लीकेशंस, जो अपीलें फ़ाइल की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन जिसका सबसे ज़्यादा रोला था वो खारिज हो गई है और बुनियाद ये बनाई गई है कि वो पोस्टें थी, FIA कहती है इस अकाउंट में मौजूद नहीं है, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं बनती। दूसरी तरफ ये डायरेक्शन कर दी गई है कि इंक्वायरी की जाए, जो जो इन्वॉल्व हैं उन सभी को इन्वॉल्व करके केस में जो एक रिपोर्ट है वो जमा करवाई जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना का जो फैसला था काबिल समात करार देने का, उसको कालअदम करके उसको सेट असाइड करके फैसला दोबारा से रिमांड कर दिया सेशन जज हुमायूं दिलावर के पास, और साथ में ये भी कह दिया कि ये फैसला सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ही सुनेंगे। उसके बाद साथ में ये भी कह दिया कि जो भी डेट फिक्स होती है उस पर फाइनल आर्गूमेंट देने के लिए दोनों पार्टीज पेश हों और उस पर फाइनल आर्गूमेंट दें। ये फैसला कल पहुंचेगा सेशन जज हुमायूं दिलावर के पास, ये पहुंचेगा कल सेशन जज हुमायूं दिलावर के पास और दोबारा से वो आर्गूमेंट सुनेंगे। आर्गूमेंट सुनने के बाद दोबारा से फैसला करेंगे कि ये जो केस है तोशा खाना का, ये मेंटेनेबल है या नहीं, ये काबिल समात है या काबिल समात नहीं है, इसका अब दोबारा से फैसला किया जाएगा। लेकिन इसमें हैरानगी की बात यह है कि ये दूसरी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस गया था इस पॉइंट पर कि फैसला करें कि ये केस ना काबिल समात है, ये काबिल समात है, और दोनों बार जज हुमायूं दिलावर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को 2 बार रिमांड कर दिया। हालांकि नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता कि एक ही पॉइंट पर दोबारा अपील गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से सेम फैसला करके उसको दोबारा से रिमांड कर दिया और फिर किया भी सेम जज के पास एतराज़ात होने के बावजूद। अब दूसरी तरफ देखा ये जाना है कि क्या जज हुमायूं दिलावर साहब इस पर कुछ एक्शन लेते हैं या कुछ एक्शन नहीं लेते। उसके बाद पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक पेटिशन, एक एप्लीकेशन, एक अपील जो फाइल की गई थी इमरान खान की तरफ से कि मेरा हक की दफ़ा ख़त्म कर दिया गया है, मैं फलां विटनेसेस पेश करना चाहता हूं, उस अपील पर नोटिस हो गए। लेकिन नोटिस होने के साथ स्टे नहीं हुआ। जब भी कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है और उस पर नोटिस हो जाते हैं तो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ट्रायल कोर्ट में वो रुक जाती हैं, उन पर स्टे नॉर्मल रूटीन में दे दिया जाता है। क्योंकि इसकी वजह यह है, इसकी मंतक ये है कि जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर हमने चैलेंज किया है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, अगर ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ना रुकी, नीचे से केस फाइनल हो गया तो फिर वो जो अपील है, रिवीजन है, जो भी है हाई कोर्ट में पड़ा हुई, वो तो इनफ्रक्चस होगी, गैर मौसर होगी, फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। इसलिए नॉर्मल रूटीन में जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है उनको स्टे कर दिया जाता है, नॉर्मल रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस केस में नहीं किया गया। अब केस दोबारा से जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कैसे जाना है, और मुझे 90% चांसेस लग रहे हैं कि शायद ये पॉजिटिव रिजल्ट निकल आए। वो इस तरह से जाना है कि जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है, ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है कि क्योंकि जो पोस्ट्स हैं वो असली नहीं हैं। इस पर जब केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा दोनों अफ्रीकन के आर्गूमेंट सुन के, बहस सुन के फैसला किया जाएगा कि ये केस ट्रांसफ़र होना है या नहीं होना। लेकिन मैं आपको दोबारा से एक बात कंफर्म कर दूं कि जब तक वो अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहेगी ट्रांसफ़र ऑफ केस की, तब तक जज हुमायूं दिलावर साहब इस केस का फैसला नहीं कर पाएंगे। जब तक वो अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहेगी तब तक जज हुमायूं दिलावर साहब इस केस का फैसला नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब ये फैसला दिया जाएगा जज हुमायूं दिलावर की तरफ से कि ये केस काबिल समात है या ना काबिल समात है, और यकीनन मुझे ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है
कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने इस केस को दोबारा से काबिल समाअत ही करार देना है, और उन्होंने ये जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स चली हैं, ये जो सारी की सारी एविडेंस हो गई है, इसी पर मुनहसर करते हुए, इन्हिसार करते हुए दोबारा से कहना कि जी आ जाएं केस के फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए। और उसमें फिर ये भी कहना है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं तो पीटीआई के वकील आके फाइनल आर्गूमेंट्स दे दें, और ये ऐन मुमकिन है कि ये कल ही काम मुकम्मल कर लिया जाए जिस स्पीड से ये ट्रायल चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे मेंटेनेबिलिटी का या नॉन मेंटेनेबिलिटी का, तो दो बार तो वो पहले ही दे चुके हैं अपना फैसला। अब उसी जज के पास दोबारा से तीसरी बार केस आ गया सेम पॉइंट पर, तो वो अपने पॉइंट मुझे नहीं लगता कि चेंज करें। ये जो कल की प्रोसीडिंग है सुबह 8:30 बजे जो केस रखा है, कल इसकी कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेकर उनको दे दी जाएगी, तो ये प्रोसीडिंग्स जब दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएंगी, दोबारा से जो इनिशियल पॉइंट है उस पर चली जाएंगी। लेकिन इमरान खान को ये वक्त मिल गया आज, जो कामरान खान साहब कहते हैं कि इमरान खान को ये फैसला हो गया, उनको सज़ा हो जाएगी, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, सियासत से दूर हो जाएंगे, नाहल हो जाएंगे, ये मामूली बात है। तो ये तो उन्होंने उसके साथ ही आज ये भी कह दिया कि काया ही पलट गई है जी, जान में जान आ गया वगैरह वगैरह, ऐसे वो अपने कमेंट्स दे रहे थे ट्वीट में। इमरान खान के केस का एन आखिरी वक्त में जब ये फैसला आता है, अपील एक्सेप्ट हो गई, कालअदम करार दिया गया, फैसला सेट असाइड कर दिया गया, लेकिन ये हैरान कुन तौर पर दोबारा से रिमांड कर दिया गया। ये रिमांड नहीं बनता था, बल्कि मेरे इल्म के मुताबिक हाई कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए था कि पहले भी उस जज के पास गया केस, दोबारा से आप रिमांड करके दोबारा उन्हीं के पास भेज रहे हैं, तीसरी दफ़ा उनके पास केस चला गया काबिल समाअत होने या ना होने की बाबत। लेकिन इस केस में आज पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वकील के साथ जज हुमायूं दिलावर की तलब कलामी हुई। पीटीआई की तरफ से एक वकील साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि ख्वाजा आरिफ साहब सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, तो आप इस केस को एडजर्न करें, वेट में रखें। जिस पर जज हुमायूं दिलावर की तरफ से ये कहा गया कि ये वकील साहब की ज़बान ख्वाजा आरिफ साहब की ज़बान बोल रहे हैं, इनको कोर्ट से बाहर निकाला जाए, वकालतनामा चेक किया जाए, अगर वकालतनामा पर इनका नाम नहीं है तो कोर्ट से बाहर निकाल कर इनकी अदालत में पाबंदी लगाई जाए। जिस पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने एक्शन लिया है, और एक्शन लेकर ये कहा है कि जज हुमायूं दिलावर साहब वकला से बार से माफ़ी मांगें। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जो वकला हैं वो एहतजाज के तौर पर इनकी अदालत में पेश नहीं होंगे और आइंदा लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। मैं वो जो प्रेस रिलीज जारी की है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज की तरफ से सीनियर अरकान बार और दीगर वकला से हद अमेज़ा रवैया अपनाने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है, और ये मुतालबा करती है कि शाम तक मोअज़्ज़ज़ अरकान बार से माफ़ी मांगें, बसूरत दीगर वकला साहबान हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश ना होंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अपने अगले लाइहा अमल का ऐलान करेगी। ये उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है। तो इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को वकला से माफ़ी मांगना पड़ेगी। अगर वो माफ़ी ना मांगते हैं तो बार ये मुतालबा कर सकती है कि इस जज साहब को हमारी बार से इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि ये वकला के साथ इन्होंने हद तक अमेज़ रवैया अपनाया, बदतमीज़ी की है, ये मुतालबा कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड जो बार एसोसिएशन है उसका ये राइट है, उसका ये इख्तियार है कि इस रवैया के ख़िलाफ़ कल को वो स्ट्राइक भी कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि सैटरडे वाले दिन ये बार एसोसिएशन मुकम्मल तौर पर हड़ताल का स्ट्राइक का ऐलान करती है और किसी भी केस में पेश नहीं होंगे, और जज हुमायूं दिलावर साहब उस सूरत में भी फैसला नहीं कर पाए। इस केस में एक टर्निंग पॉइंट ये भी है कि जज हुमायूं दिलावर का, अगर आपको याद हो तो छुट्टियां स्टार्ट होने से पहले जो रोस्टर आया था पहले वीक का, उसमें जज हुमायूं दिलावर साहब का नाम मौजूद नहीं था, और एक स्पेशल कोरिजेंडम जारी किया गया। उस कोरिजेंडम के ज़रिए जज हुमायूं दिलावर का ड्यूटी रोस्टर में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक नाम डाल दिया गया। अब सुबह 5 अगस्त है, सुबह जज हुमायूं दिलावर साहब की ड्यूटी ख़त्म हो जानी है, अगस्त की छुट्टियां हैं, अगर केस इनके पास रहता है तो कोई और जज सुन नहीं सकेगा। जज हुमायूं दिलावर साहब की छुट्टियां हैं, उसके बाद 5 अगस्त के बाद, और वो भी केस नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वो छुट्टियां हैं। इमरान खान को इस तरह से लंबा टाइम मिल सकता है।
लेकिन मुझे जो खदशा है वो ये है कि जज हमायूं दिलावर साहब ऑर्डर सुनने के बाद वो कहेंगे, आर्गूमेंट सुनेंगे जितनी भी लाइन तक वो सुनेंगे और कहेंगे कि ये केस काबिल समाअत करार दिया जाता है और आप आ जाएं फाइनल आर्गूमेंट्स करें। लेकिन जब वो केस काबिल समाअत करार देंगे तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर अपील हो जाएगी। अगर वो काबिल समाअत करार देते हैं फिर अपील होगी कि ये देखें जी ये फिर से ऑर्डर पास कर दिया है। लेकिन उससे पहले याद रखें कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली बार केस रिमांड करने का फैसला लिखवाया था किया था तो उसकी अपील इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। और ये जो आज फैसला किया है इसके खिलाफ भी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जानी है। और जो आज नोटिस किए हैं हक़ दफ़ा ख़त्म करने वाले केस में और तोशा खाना ट्रायल में स्टे नहीं दिया है उसके खिलाफ भी इंटरम जो ऑर्डर हुआ है उसके खिलाफ भी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जानी है। और जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन खारिज हुई है उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील जानी है। तो ये अब इस तरह से 3-4 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होनी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला सुन के केस के आर्गूमेंट सुन के उसका फैसला करना है। तब तक जज हमायूं दिलावर साहब ये केस का फैसला फाइनल फैसला करने से कासिर रहेंगे।